कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,130 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 48,998 है और जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर घर वापस जा चुके स्वस्थ होकर के, उनकी संख्या अब 80,589 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,176 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,01,039 सैंपल्स की जांच की गई और जिसमें से 60,542 एंटीजन टेस्ट थे। बाकी के आरटीपीसीआर और ट्रूनेट और सीबीनेट के टेस्ट थे। इस प्रकार से अब हमारे प्रदेश में प्रारंभ से जो टेस्टिंग हो रही है, अब हमारे प्रदेश में 33,14,435 टेस्ट किए जा चुके हैं। टेस्टिंग का जो WHO का मानक होता है वो ये है कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 140 टेस्ट प्रतिदिन होने चाहिए। अगर उसके हिसाब से हम देखें तो लगभग 32,000 टेस्ट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में कम से कम किए जाने चाहिए। ये WHO का मानक है। हम उस मानक की तुलना में उससे हम 3 गुने से ज़्यादा टेस्ट रोज कर रहे हैं। अब हम 1 लाख से ऊपर टेस्ट करते हैं और देश में प्रतिदिन जो टेस्ट होते हैं उसमें सबसे अधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 1 लाख का आंकड़ा अभी तक और किसी प्रदेश ने नहीं प्राप्त किया है। होम आइसोलेशन में इस समय 20,818 लोग हैं और अपने घर पर रह करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर 1,533 लोग भर्ती हैं और जो सेमी पेड फैसिलिटी है, जिसमें होटल में लोग भर्ती होते हैं, लक्षण विहीन लोग, और सरकारी चिकित्सक के द्वारा उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वैसे जो लोग भर्ती हैं सेमी पेड L1+ फैसिलिटी में, वो 197 हैं। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 3,248 पूल लगाए गए थे, जिनमें 667 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 241 पूल लगाए गए थे, जिनमें 26 में पॉजिटिविटी देखी गई। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 52,473 इलाकों में कंटेनमेंट एक्सरसाइज किया गया है सर्वेलेंस के माध्यम से, और इसमें 2,37,058 टीम दिवस के माध्यम से 1,67,07,379 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिनमें 8,41,01,69 लोग रहते हैं। प्रदेश में अब कोविड हेल्प डेस्क की संख्या बढ़कर के 61,794 हो गई है और इनमें 6,36,000 से ज़्यादा लक्षण युक्त व्यक्तियों को, सिम्टोमेटिक व्यक्तियों की पहचान की गई है। कोविड हेल्प डेस्क, जैसा कि आप जानते हैं, कि सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों में और प्रतिष्ठानों में बनाए जाते हैं, जहां की लोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जा सकती है कोविड के लिए, तापमान के आधार पर और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल के आधार पर। तो हर एक कोविड हेल्प डेस्क पर एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर आवश्यक रूप से होता है। पूरे प्रदेश में अब जो इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हैं, उन्होंने पूरी तरह से फंक्शन करना प्रारंभ कर दिया है और जो फैसिलिटी एलोकेशन की व्यवस्था है उसका भी विकेंद्रीकरण का आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत शहर को कई जोन्स में बांटना है और वो जोन में बांट करके फिर कमांड सेंटर से उस जोन के अंतर्गत जो इलाका होता है उसके संक्रमित लोगों की सूची वहाँ भेजी जाती है, जिसमें से जो लोग होम आइसोलेशन के योग्य होते हैं
उनके घर पर उस जोनल सेंटर से रैपिड रिस्पांस टीम उनके घर जाती है और घर जाकर के उनके परीक्षण करती है। परीक्षण करने के पश्चात उनको आवश्यक दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराती है और उसके साथ साथ उनके घर वालों के लिए जो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन है, अर्थात जिससे कि दूसरे लोग संक्रमण उनको न लगे, न हो, इससे बचते हैं, उसके लिए उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जैसी स्थिति हो उसके अनुसार, छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है, ये 15 साल से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता या गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, बाकी लोगों को स्थिति देख करके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और साथ में आइवरमेक्टिन भी हमारे यहाँ अब दिया जा रहा है प्रोफाइलेक्टिक के रूप में। जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि इस संक्रामक बीमारी से संक्रमित होने पर किसी प्रकार की भी हीन भावना या किसी प्रकार की लज्जा या शर्म की आवश्यकता नहीं है। ये संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है और अधिकांश लोग स्वस्थ होकर के, जो लोग भी समय से अपनी जांच करा लेते हैं, आपने अभी सुना, मैंने आपसे निवेदन किया कि 80,000 से ज़्यादा लोग जो संक्रमित हुए थे वो स्वस्थ होकर के अपना कामकाज कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे कार्यालय में भी संक्रमित हुए थे, वो संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर आ गए और कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ रोज कार्य कर रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार की भी न तो हीन भावना की आवश्यकता है, न किसी प्रकार की लज्जा की आवश्यकता है, और न अगर किसी को संक्रमण हो तो उसके प्रति मन में दुर्भावना लाने की आवश्यकता है। ये संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी का भेदभाव नहीं करती। इसलिए जैसे ही आपको लक्षण लगें, आपको लगे या आपको लगे कि आपके परिवार में किसी को कोई लक्षण आ रहा है या आपके कोई परिचित व्यक्ति लोग जो हैं उनमें किसी में लक्षण आ रहा है, तत्काल उन्हें अपनी जांच कराने के लिए प्रेरित करें, जांच कराने में उनकी सहायता करें। जांच की व्यवस्था और इस संक्रमण से इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। तो जांच करवाइए और अपनी चिकित्सा कराएं। आपकी चिकित्सा जितनी जल्दी आप चिकित्सा करवाएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर जाएंगे और अपने कामकाज में लग जाएंगे। अगर आप इसको छुपाने का प्रयास करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, वैसे में फिर देर करने से जटिलताएं आती हैं और जटिलताएं आने से बाद में फिर उसमें कई बार कठिनाई का अनुभव भी होता है। तो इसलिए अपनी जांच तुरंत कराइए और इलाज कराइए और ध्यान रखिए कि अभी इसकी कोई दवा नहीं है, कोई कारगर दवा नहीं है, न ही कोई वैक्सीन है। तो बचाव के तरीके आप अच्छी तरह जानते हैं, बचाव के तरीकों का इस्तेमाल करिए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए, कम से कम 30-40 सेकंड तक धोइए, जिससे कि आपके हाथ पर कोई भी वायरस टिकने न पाए। अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढकिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, उसको ढक कर रखिए मुंह और नाक को। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप इसका पालन करेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। बहुत ही कम संभावना रहती है कि जो लोग सावधानियों का पालन करते हैं, अपने हाथ को साबुन पानी से साफ रखते हैं, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखते हैं और 2 गज की दूरी लोगों से मेंटेन करते हैं, उनको संक्रमण हो इसकी संभावना न्यूनतम होती है। तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे, स्वयं भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। तो सावधानियों का पालन करिए, संक्रमण से बचिए, दूसरों को बचाइए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए, घबराइए नहीं। सरकार आपके लिए जांच और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क किए हुए है।